आप देख रहे हैं न्यूज 58 लाइव, सच, निर्भीक, बेबाक, निष्पक्ष। न्यूज 58 लाइव। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, वैसे ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कौन होगा आपका चहेता उम्मीदवार? किसे जनता जयपुर भेजेगी? क्या हर बार की तरह राजस्थान में सरकार बदलेगी या कुछ नया होने वाला है? आइए जानते हैं उदयपुर जिले की एसटी आरक्षित सीट गोगुंदा विधानसभा के मतदाताओं का क्या है मूड। सर आपका नाम बताओ। मेरा नाम सर मन्नाराम भील है। मन्नाराम जी, मुझे बताओ कि ये विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं, इस बार आपका क्या मूड है? इस बार दोनों पार्टियों को कर रहे हैं सपोर्ट या कोई दूसरी पार्टी को कर रहे हैं? सर क्या मूड है आपका? ऐसा है सर कि आज देश आज़ाद हुए कम से कम 70-75 साल हो गए हैं। अभी तक हम इन दोनों पार्टियों का सपोर्ट करते आए हैं। जी जी। लेकिन हमें विकास की दृष्टि से देखो तो हमें आदिवासियों को अब तक कोई फायदा मिला नहीं जी। वो तो ठीक है, शुक्र है कि हमारा भाई खड़ा हुआ और बीजेपी पार्टी ये सामने आई है अभी जी। बाकी फिर भी हम तो तीसरे आदमी को चुनना चाहते हैं। जी जी जी। जी, तो तीसरा आदमी हमारा बीजेपी पार्टी से उम्मीदवार खड़ा हुआ है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे और जिताने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारी आवाज़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाने की हम उस साथी से उम्मीद रखते हैं। अच्छा, जो ये कांग्रेस सरकार है, इसके कार्यकाल से आप क्या नाराज हैं? कैसा क्या है? और नाराज तो नहीं, हम किसी सरकार से नाराज नहीं है सर। जी जी। बाकी ये है कि विकास की दृष्टि से देखो और मेन करके हम जो आदिवासी हैं हमारे विकास के मामले में हम पिछड़े हुए हैं। आज भी हम तो गुलामी अनुभव करते हैं क्योंकि ये सरकार है मोटे मोटे पार्टियों पैसा वालों की पार्टियां हैं और जो भी करते हैं वो हमसे तो वोट लेते हैं और काम विकास के नाम पे फायदा ये लोग उठाते हैं। हमें कोई आपका नाम बताइए। मेरा नाम मल्लाराम, निवासी गणावल से हूँ। अच्छा, तो इस बार जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें आपका क्या मूड है? जी बिल्कुल, हमारा तो मूड आप देख रहे हैं 75 साल से या 74 साल से कमल कांग्रेस ने हमारे को कितने बुरी तरह से लूटा है। आप जैसे देख सकते हैं, घर भी देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी हालत है और किस हमारे आने जाने के रास्ते नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और पानी की जो गाड़ियाँ भी आती हैं वो नहीं छड़ती है, बोलते हैं कि अन्य छड़ती है। तो बोलते हैं कि हमारे प्राइवेट बुलाते हैं पैसे देकर, वो आ जाती है लेकिन बोलते हैं कि यह सरकारी नहीं आ रही है। अच्छा, तो जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, गहलोत सरकार है, इससे आप कितना खुश नाखुश हैं? हम इसे बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि हमारे साथ आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। हमारे सायरा में देख लो, कालकी बाई के साथ अन्याय हुआ, जो मुँह की मार मार के बोला कि मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं आया हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ऐसा होता रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे और कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो अच्छा, इस बार आपने मूड किया है कि जो नई पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, इसको सपोर्ट करेंगे? आज बिल्कुल हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बार हम बाप पार्टी को जिताएंगे। जी जी। सर आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम रिस्माराम ग्रासिया। जी जी। सर मुझे बताएं कि जो विधानसभा जो चुनाव आ रहा है, इसमें आपका इस बार क्या मूड है? इस बार जो अभी जो माहौल चल रहा है ना जी, वो कांग्रेस सरकार के पक्ष में जा रहा है। जी क्यों कि गहलोत साहब ने बहुत अच्छे विकास के काम किए हैं। जी। जैसे 25 लाख का बीमा है। जी। दूसरी बात है पेंशन, दूसरी बात ओल्ड पेंशन, बहुत सारी योजना। जी जी। इसकी वजह से कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका कहना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट हो सकती है ना? हाँ, रिपीट होगी ना बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कि इस बार कुछ क्षेत्रीय दल भी इस बार चुनाव के मैदान में है, जैसे बीजेपी भारत आदिवासी पार्टी है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? वो उसका कितना वर्चस्व रहेगा इस बार चुनाव में? ये क्या है, जैसे गोविंदा विधानसभा है जी, यहाँ पे क्या रहता है, कांग्रेस बीजेपी का ही रहता है। क्यों? अच्छा। ये जनरल है, जी। एसटी और जनरल 50 है। अच्छा जी। यूँ करके यहाँ पे माहौल इस बार कांग्रेस का रहेगा। क्यों? जी। कि डॉक्टर मोहनलाल ग्रासिया 10 वर्षों से हारे हुए हैं, तो अभी फील्ड में लोगों के साथ में दुख सुख में साथ में। मैं लहरीलाल गुजरू का गुड़ा, प्लाज्मा पंचायत। अच्छा लहरीलाल जी, मुझे ये बताएं कि जो विधानसभा चुनाव 25 तारीख को है, इसमें आपका क्या मूड है? इस बार आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? इस विधानसभा चुनाव में आप भारत आदिवासी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, कंधे से कंधे मिला करके उनका सपोर्ट करेंगे। क्यों, क्या विशेष कारण है? इसका कारण यही है 75-76 साल हो गए लेकिन अभी तक कमल कांग्रेस नेताओं ने अभी तक कुछ नहीं किया, अत्याचार होते रह रहे हैं।
इसीलिए अच्छा, तो गहलोत सरकार तो कह रही है कि मैं बहुत सारी सरकारी योजनाएं लेकर आए जो गरीबों के कल्याण के लिए। अभी तक गरीबों को कुछ नहीं मिला। हम तो जहाँ 75 साल से हैं वहीं के वहीं घर भी ऐसे के ऐसे हैं, ना तो कहीं कल्याण है ना कुछ नहीं, कोई सरकारी सुविधा नहीं है। तो अच्छा, इस बार आपने मूड बना लिया है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों को छोड़ के जो नई पार्टी आई है इसको वोट करेंगे। हाँ, अगली बार हम भारत आदिवासी पार्टी को ही जिताएंगे और कंधे से कंधे मिलाकर उनको जिताएंगे और विजय बनाएंगे। तो वोट किसको दोगे इस बार? बीजेपी देखो, बीजेपी को दो। हाँ, वो भी ठीक है जी। हमारे बीच में मतदाता हैं, इनका कहना है कि जो वर्तमान विधायक साहब हैं प्रताप जी गमेती, उन्होंने कभी भी विधानसभा में इनको नहीं देखा और उनसे नाराज चल रहे हैं, इसलिए इस बार ये कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए बात कह रहे हैं। आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम सर मांगीलाल खैर मांगीलाल बिले है जी। मैं इधर गोकुंदा विधानसभा से गणावल के गांव से हूं। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि विधानसभा चुनाव में इस बार आपका क्या मूड है और क्या चल रहा है इस बार? सर कमल कांग्रेस तो हम 75 साल से देखते आ रहे हैं, अभी तक कोई किसी भी प्रकार का हमारे कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है जी। और अभी नई पार्टी ओपनिंग हुई है तो सर उनके समर्थन में है। अच्छा, तो इस बार जैसे वर्तमान जो कांग्रेस सरकार है इसके काम से आप कितना खुश हैं कितना नाखुश हैं? सर कमल कांग्रेस का तो हमको शिकल भी प्रसिद्ध नहीं है, उनका चेहरा भी प्रसिद्ध नहीं है। जिनकी भर देख रहे हैं वो गुलामी आदिवासी आजाद होने से आज भी बिल वैसे के वैसे गुलाम है। तो इस बार आप जो नई पार्टी आई है भारत आदिवासी पार्टी, इसके सपोर्ट में है? हाँ सर, बिल्कुल सपोर्ट में है। इनके रात दिन हम समर्थन करेंगे और कंधे से कंधे मिला के तैयार है। अच्छा। लड़ेंगे, जीतेंगे। का नाम बताएं? मेरा निवासी ओडवरिया से अंबालाल सर। हाँ। मैं इस भारतीय आदिवासी पार्टी से साथ जुड़ा हुआ हूँ और जो भी कांग्रेस बीजेपी हमारे जो भी वर्तमान में जो भी एमएलए है, कुछ भी कार्यालय में किसी भी कार्यालय में कभी भी आके नहीं पूछा आपको कि ये काम है। जब वोट लेने जब वोट की टाइम में सारे नेता आ जाते कांग्रेस और बीजेपी के जो भी कार्य करते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ और भारतीय आदिवासी पार्टी से हम खंधा से खंधा मिला के साथ में रात दिन एक करके जय जोहार जय भीम। किसको वोट दोगे? आदिवासी। कभी इस बार चुनाव है, किसको वोट दे रहे हो? वीडियो पर दे रहे हो? ठीक है ठीक है। कांग्रेस बीजेपी को नहीं दोगे? अच्छा वाह, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। 15 साल गाँव नहीं आवे। मारा कहीं गाँव है न कहीं है कटे मारा गाँव अब लगा 12-13 महीना का घर में हाँ सब कूट लेवा आया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हरि सिंह ग्रासिया है और मैं पल्लाकाई निवासी हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि इस बार विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं इसको लेकर आपका किस पार्टी को लेके आपका मूड है? इस पार्टी को जैसे अभी विधानसभा जो चुनाव चल रहा है, माहौल चल रहा है, इस पार्टी का हमारा ये है कि बहुत समय से बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ पे मतलब गढ़ चल रहा है जी। तो हम इस बार हमारा जो समर्थन है वो हम बीजेपी की तरफ कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो कांग्रेस बीजेपी दोनों को छोड़ के आप भारत आदिवासी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये सर इसलिए हम जा रहे हैं कि एक जो इनका जो धरातल पे जो विकास होना है जी, वो ये कुछ कमी या कुछ रखते हैं और डॉक्यूमेंट में कंप्लीट कर लेते हैं जी। और ज़्यादा बनाने का काम करते हैं और जो हमारा धरातल पे काम होता है वो बना हुआ है पोर्टल जो कि जनता को सूचना मिले समय समय पर कि कौन सा कार्य कहाँ पे हो रहा है। तो उसने हमने मतलब देखा कि उसमें ये एक रोड कंप्लीट बता रहा है सर। जी जी जी। तो इसलिए फिर इनको हमने अवगत भी कराए हैं, मतलब सबको मतलब सरपंच है जो ये ग्राम विकास अधिकारी है ये फिर जो भी कार्यकर्ता हैं जो अवगत कराए हैं, तो उन्होंने भी अभी तक इस बात को लेके कुछ मतलब वो दिन नहीं बोल रहे कि हम करेंगे नहीं करेंगे या हमसे गलती हो गई, पता ही नहीं चल रहा है। जी, जी, और कुछ बजट भी उठ गया है। जी जी। अच्छा, तो ये हमारे को इस प्रकार से अगर ये करते हैं या फिर ये कुछ पार्टी के या दबाव में रह के करते हैं या फिर उनका आज़ादी पार्टी को मान के मतलब ये कि हमारी ये पार्टी है ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमने सोचा है कि इस बार मतलब थोड़ा बीजेपी का इसलिए हम सपोर्ट भी कर रहे हैं और हम धरातल पे काम चाहते हैं जी जी जो होना चाहिए। अच्छा अच्छा। ये थे हमारे बीच में मतदाता। इनका कहना है कि यहाँ पे एक संपर्क सड़क है जो कि जन पोर्टल सूचना के अंदर इन्होंने जांच करवाई है जिसमें उस रोड को कंप्लीट पाया है, उसका बजट भी उठा लिया गया, इस तरह से ये जानकारी दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो कांग्रेस और बीजेपी जो पार्टियां हैं जो धरातल पे काम नहीं कर रही है, सिर्फ कागजों पे ही काम कर रही है, इसलिए इस बार ये दोनों पार्टियों से नाराज होकर इस बार जो नई पार्टी इस बार पहली बार चुनावी मैदान में आई है भारत आदिवासी पार्टी, उसको चुनने के मूड में नजर आ रहे हैं जी। अच्छा, जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को लेके आपने क्या मूड बनाया? इस बार किसे आप चुनेंगे? मैं तो बीजेपी को दूंगा। जी जी जी। अच्छा, बीजेपी को क्यों?
मेरा मकान पहले आया था वो भी अपने जी खत्म हो गया जी। वो कोयटा ये अपने जी सर रावेज में अपने जी सर वे नौकर वाला वे सरकारी है वे उसने गायब किया के सरपंच ने गायब किया के क्या मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा। पर वो मकान भी खत्म हो गया जी। और अभी तक मेरे मकान का कोई सुविधा नहीं है ना। अपने मकान भी अपने जो 7 हुआ उसका कोई अपने जी कोई सरपंच अपने जी दौड़ा था, मेरे बीजेपी वाला सरपंच दौड़ा था। अच्छा। पर उसको भी मालूम नहीं पड़ा। अच्छा। और कांग्रेस अपने जी है ना कांग्रेस वाला गायब कर दिया। अच्छा। तो गहलोत साहब का कहना है कि मैंने बहुत सारी सरकारी योजना लाई है जो गरीबों के कल्याण के लिए बनी हुई है, जैसे तो उसमें आप क्यों नाराज हैं गहलोत सरकार से? गहलोत सरकार मेरा तो मकान आए वो तो क्या मालूम कहाँ गया यार, वो तो मेरे को मालूम भी नहीं। मेरा तो क्या पेमाराम का मकान आ गया, मैं कागजात भी सब करवा दिया न, फिर बाद में अपने जी मकान भी नहीं हुआ, क्या करूँ अभी। अच्छा अच्छा। प्रधानमंत्री आवास। हाँ सर। जी जी जी। हमारे बीच में मतदाता हैं, इनका कहना है कि इनका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान आया था, जो बीच में से इन्होंने फॉर्म वगैरह ऑनलाइन आवेदन भी किया, इसके बाद भी इनका मकान इनका क्लियर नहीं हो पाया। इस वजह से नाराज चल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार ये कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा लुम्बराम। अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में आपका मूड किस तरफ जा रहा है? हम प्योर थे, कांग्रेस ही थे और बाद में आज दिन तक कांग्रेस ही दिया है। एक बार शायद बीजेपी को दिया है, बाकी हमने आज दिन नहीं देते हैं। ठेठ हमारे डोकरा भी देते थे जी। पर अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है जी। क्योंकि पढ़ो स्कूल से रावेस रोड आज दिन खड्डा पड़ा हुआ है जी। अच्छा, दूसरी बात, पढ़ो स्कूल से कुल्ला आप खाई रखे वो रोड नहीं हुआ। और कहते हैं कि हम वोट दो और हम जीतते ही ये काम करवा देंगे, और काम कोई सरपंच से नहीं करते हैं और कोई एमएलए साहब भी नहीं करते। तो इस बार आपका क्या मूड है? अब के बार तो कहते शायद जाएंगे। किस पार्टी को देंगे? आदिवासी। अच्छा, उनको देंगे और तो क्या करेंगे, इनको दे दे के थक गए हैं और काम होता नहीं है। कोई प्रताप जी नहीं कर रहे हैं कि मंगीलाल जी भी नहीं कर रहे हैं जी जी। अच्छा, कांग्रेस सरकार गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि भाई हम काफी सरकारी योजनाएं दे रहे हैं जिससे आम गरीब को फायदा हो रहा है, इस तरह कह रहे हैं गहलोत साहब। तो वो जयपुर में ही रह रहे हैं। अच्छा। इधर नहीं आते वे नेता लोग, लाते ही नहीं। आज दिन आप खुद देख लो कि इसमें कोई हम झूठ नहीं कर रहे हैं। आज पढ़ा स्कूल से टाइम हुआ है, आज कोई कम 2 बार प्रताप जी जीत गए हैं और अभी तक कुछ कम हुआ नहीं। और मंगीलाल जी जीतते जीतते मंत्री हो गए, तो भी ये कम है नहीं हुआ है तो नहीं हुआ। हमारे बीच में थे मतदाता, इनका कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के दोनों विधायक समय समय पर जीतने के बाद में यहाँ की स्थानीय मुद्दों को भूल जाते हैं और जो गहलोत साहब की योजना है वो जयपुर तक ही रहती है, यहाँ धरातल पे लागू नहीं होती है। इसलिए ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से नाराज नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि इस बार नई जो पार्टी आई है भारत आदिवासी पार्टी, उस तरफ इनका वोट जाएगा।